हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएन संधि डायोड और इसकी अग्र एवं पश्च अभिनति, और इसके साथ ही हम पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को भी देखने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब एक ही अर्धचालक क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम को इस प्रकार उपचारित यानी डोप किया जाता है कि उसका एक भाग पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरा भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाए, तो दोनों भागों के बीच के संपर्क तल यानी जंक्शन को पीएन संधि कहते हैं। और इस प्रकार बनी युक्ति यानी इस प्रकार बनी डिवाइस को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। तो देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सिलिकॉन का टुकड़ा है, अब उसके दो हिस्से कर दिए जाएं, मतलब एक तरफ तो हो पी साइड, इसमें मिला दिया जाता है ऐसा कचरा या फिर शुद्धि जिससे होल यानी खाली जगह, खाली स्पेस बन जाते हैं। और समझ लो कि यहाँ पर मेहमानों के बैठने के लिए खाली कुर्सियाँ ज़्यादा हैं, मतलब जो हॉल हैं उन्हें खाली कुर्सियाँ मान लो। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है एन साइड, तो इसमें मिला दिया जाता है ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो घूमने लगते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पर फालतू घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब क्या होगा? तो जब उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो बीच में जो मिलन बिंदु यानी जो जंक्शन बनता है उसी को पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि कहते हैं। और इस पूरी जुगाड़ वाली डिवाइस का नाम क्या होता है? इस पूरी जुगाड़ वाली डिवाइस का नाम पीएन संधि डायोड क्या पड़ जाता है? पीएन संधि डायोड पड़ जाता है। अब देखो क्या आता है? अवक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर और विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है ये? अवक्षय परत यानी संधि के दोनों ओर एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र के कुछ कोटर यानी होल्स एक दूसरे की ओर विसरित यानी डिफ्यूज होकर मिलते हैं और एक दूसरे को उदासीन यानी न्यूट्रल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे संधि के दोनों ओर धन यानी पॉजिटिव तथा ऋण यानी निगेटिव आयनों की एक परत, एक लेयर बन जाती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें कोई भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होता, और इसी परत को क्या कहते हैं? अवक्षय परत। तो अवक्षय परत और विभव प्राचीर जैसे ही दोनों हिस्से जुड़ते हैं तो एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन भागकर पी साइड की खाली कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तो देखो, विभव प्राचीर क्या होती है? विभव प्राचीर अवक्षय परत के कारण संधि के दोनों सिरों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है जो आवेश वाहकों के और अधिक विसरण मतलब और अधिक फैलने को रोकता है। तो इस उत्पन्न विभव को विभव प्राचीर कहते हैं। जिसे मान लो एक तरफ तो बारात आई और दूसरी तरफ घराती है, तो दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई। अब दोनों तरफ के कुछ लोग बीच में मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मामला शांत हो जाता है। तो बीच में एक ऐसी लाइन बन जाती है जहाँ ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है और ना ही कोई होल मतलब ना ही कोई क्वार्टर बचता है। तो जो ये खाली बॉर्डर होता है, इस खाली बॉर्डर को ही अवक्षय परत कहते हैं। और विभव प्राचीर तो यह परत बीच में एक पहरेदार की तरह, एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ी हो जाती है, जो कहती है कि अब इसके आगे कोई आवाजाही नहीं होगी, यानी वो आगे जाने से रोक देती है। तो इसी रुकावट को क्या कहते हैं? इसी रुकावट को विभव प्राचीर कहते हैं। देखो, सबसे पहले डायग्राम के बीचों बीच देखिए, ठीक है? डायग्राम के बीचों बीच देखिए, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम है, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने? दो हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या है? यह है हमारा बाईं तरफ पी। क्या है बाईं तरफ? ये पी वाला हिस्सा। इसको देखिए, इसमें आपको एक्सेप्टर आयंस यानी ऋणायन और लाल रंग के होल्स यानी ये जो होल्स हैं इसमें
दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्टर आयंस ब्लू कलर के और होल्स रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें आप खाली कुर्सियाँ मान सकते हैं, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब है। अब देखो दाईं तरफ है हमारा एन क्षेत्र, क्या है, दाईं तरफ हमारा एन क्षेत्र है। तो यहाँ पर नीले गोले के अंदर नीले रंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नीले गोले में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और डोनर आयंस दिखाए गए हैं। डोनर जो रेड गोले में है, डोनर आयंस दिखाए गए हैं, तो जो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए एकदम फ्री हैं। तो जब इन दोनों अलग अलग मटेरियल को आपस में जोड़ा जाता है, क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है, यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो यहाँ से मिलते हैं। तो जहाँ पर ये मिलते हैं उस बॉर्डर को ही हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ही ये दोनों क्या होता है, जैसे ही ये पी और ये एन, ये पी और ये एन, ये दोनों जुड़ते हैं तो असली खेल तभी शुरू होता है। अब देखो डायग्राम के ठीक बीच में देखिए, वहाँ पर एक सफ़ेद पट्टी या फिर लेयर बनी हुई है, ये वाली सफ़ेद पट्टी बनी हुई है, तो जिस पर लिखा है अवक्षय परत, यानी ये एक अवक्षय परत है, इस पर अवक्षय परत लिखा हुआ है। और होता यह है कि एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो एन साइड है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन भागकर पी साइड के, ये जो पी साइड है इसके जो रेड कलर के होल्स हैं इसमें चले जाते हैं, इन होल्स में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बीच में खाली आयनों की एक दीवार बन जाती है। जैसे डायग्राम में बीच में देखिए, इसमें एक ग्राफ जैसा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ग्राफ जैसी, इसको देखिए, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर होता है। तो ये एक तरह का चौकीदार यानी बॉडीगार्ड है जो एन साइड से इलेक्ट्रॉनों को और आगे जाने से और आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, अब देखो इस डायोड में करंट कैसे बहेगा यानी कब बहेगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी अग्र अभिनति। तो जब आप बैटरी के प्लस को, यानी ये बैटरी का प्लस साइड है, इसको पी साइड से, और जो माइनस साइड है इस वाली साइड को एन साइड से जोड़ते हैं, जैसा कि इस बैटरी में दिखाया गया है। तो क्या होता है, साइड से जोड़ने पर बैटरी का प्रेशर जो है इस बीच वाली दीवार को पतला कर देता है। क्या कर देता है, पतला कर देता है। तो डायग्राम में तीर के निशान से देखिए, हॉल फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों ही तेज़ी से फास्ट से आगे बढ़ते हैं, यानी दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और सर्किट में धड़ाधड़ करंट होता है आई, यानी विद्युत धारा बहने लगता है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है पश्च अभिनति। वहीं अगर आप इसका उल्टा कर दें, क्या इसका उल्टा कर दें, मतलब यानी पी साइड जो है, ये जो पी साइड है इसको माइनस से जोड़ दें, बैटरी के माइनस से, और एन को प्लस से जोड़ दें, इस एन प्लस से जोड़ दें, तो क्या होगा, डायग्राम में ऊपर दाईं तरफ देखिए, तो बीच की है दीवार है, यह और भी चौड़ी हो जाती है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन और होल बाहर की तरफ खिंच जाते हैं और रास्ता जो है वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और करंट जो है वो बहना बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर गलती से बहुत ही नाम मात्र की वेरी स्मॉल लीकेज करंट ज़रूर दिखती है, और यही पीएन संधि डायोड आगे चलकर हमारे मोबाइल चार्जर में रेक्टिफायर का काम करता है और सोलर पैनल में धूप से बिजली बनाता है। ठीक है, अब देखो पीएन संधि डायोड का अभिनयन। तो अब इस डायोड को बैटरी से कैसे जोड़ते हैं, तो इसके दो ही तरीके हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कि नल चलाना या फिर एक तरफ का दरवाज़ा खोलना। डायोड को बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को अभिनयन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अग्र अभिनति। ठीक है, अग्र अभिनति यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जब पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के धन यानी पॉजिटिव सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के ऋण यानी निगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है, तो इसे अग्र अभिनति कहते हैं। तो देखो, जब पी साइड को बैटरी के प्लस से
और एन साइड को बैटरी के माइनस से जोड़ देंगे तो जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है वो आपस में धक्का मुक्की करेंगे और बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर आगे बढ़ाएगी। अब जो बीच की दीवार है, मतलब जो बीच की दीवार वो अक्षय परत पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है और करंट क्या है, धड़ाधड़ बहने लगता है, यानी सर्किट जो है वो चालू हो जाता है। अब देखो इसकी विशेषताएं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है और विभव प्राचीर का मान घट जाता है और परिपथ में मुख्य धारा प्रवाहित होती है, यानी डायोड कम प्रतिरोध का मार्ग प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पश्च अभिनति, रिवर्स बायस। तो परिभाषा जब पी-एन संधि के पी भाग को बैटरी के ऋण यानी निगेटिव सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के धन यानी पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे पश्च अभिनति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, पश्च अभिनति। तो जब इसका उल्टा कर दो, यानी जो पी साइड है, पी साइड को बैटरी के माइनस से और एन साइड को बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो बैटरी है उसका प्लस एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा और माइनस पी साइड के होल्स को खींच लेगा। तो बीच की दीवार और चौड़ी हो जाएगी, तो पहरेदार और मजबूत हो जाएगा और जो करंट है, जो धारा है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, मतलब बहना ही बंद हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि बस गलती से नगण्य या फिर लीकेज करंट बह सकता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, यानी वो मोटी हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती है और विभव प्राचीर का मान क्या होता है, विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। एंड परिपथ में लगभग कोई धारा, कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अल्प मात्रा में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण नगण्य यानी बहुत ही कम उत्क्रम धारा बहती है। अब देखो पी-एन संधि डायोड का उपयोग, परीक्षा में उपयोग लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या है, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में। इसका सबसे मुख्य उपयोग प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, यानी अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। और देखो जैसे मोबाइल चार्जर, तो घर में जो बिजली आती है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है, लेकिन मोबाइल बैटरी चार्ज होती है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट से। तो इस एसी को डीसी में बदलने का महान काम यही डायोड यानी पी-एन संधि डायोड करता है। अब क्या आता है, देखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी के रूप में प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने में। तो जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने से ऊर्जा यानी फोटोन प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है और इसी सिद्धांत पर आज की सारी एलईडी लाइट जो हैं, एलईडी लाइट्स और डिस्प्लेज काम करती हैं। जैसे दिवाली वाली झालर या फिर घर की लाइट जो जलती है उसके अंदर यही डायोड होता है जो बिजली को प्रकाश में बदलता है। अब देखो अब क्या है, सौर सेल यानी सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु तो यह एक प्रकार का बड़ा पी-एन जंक्शन ही है जिस पर धूप पड़ने पर बिना किसी बाहरी बैटरी के बिजली पैदा होने लगती है, यानी धूप से जो बिजली बनती है उसमें भी इसी का खेल होता है। और देखो जैसे फोटो डायोड के रूप में यानी प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नलों में बदलने के लिए, तो यह रिवर्स बायस में काम करता है। तो जब इस पर प्रकाश गिरता है तो नए इलेक्ट्रॉन और नए होल जोड़े बनते हैं और करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है, मतलब करंट चलना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग सेंसर, रिमोट, रिसीवर और ऑटोमेटिक लाइट स्विच में होता है। अब देखो अर्धचालक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो जो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम शुद्ध रूप में अच्छे चालक नहीं होते, तो इनमें करंट फ्लो करवाने के लिए यानी करंट दौड़ाने के लिए विशेष अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं जिससे डोपिंग कहते हैं। तो देखो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोज यानी पीरियोडिक टेबल के तत्व जैसे बोरोन,
मिलाए जाते हैं, बोरोन या फिर इंडियम मिलाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस कमी या खाली जगह को होल यानी कोटर कहते हैं। तो जिन पर प्रभावी रूप से धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस का चार्ज माना जाता है। यहाँ पी का मतलब क्या है, यहाँ पी का मतलब है पॉजिटिव। और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो जब इसमें पंच संयोज तत्व जैसे फॉस्फोरस या एंटीमनी मिलाए जाते हैं तो एक फालतू यानी एक एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यहाँ एन का मतलब होता है निगेटिव। अब देखो, जब इन दोनों अलग अलग टुकड़ों को एक खास टेक्निक से जोड़ा जाता है तो बीच का संपर्क क्षेत्र यानी पी एन जंक्शन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।